बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 साधु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता है। वो तीनों साधु हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते थे, वहां की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो साधु इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारे गांव के लोग हंसने लग जाते थे। और जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था, तो वो साधु दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वो जहाँ भी जाते थे, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता था, तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो साधुएं इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार के सुख दुख को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों साधु बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो साधु एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों साधु में से एक साधु की मौत हो गई। और एक खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो दोनों साधु जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों साधु उस तीसरे साधु की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी हंस रहे थे जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसा हो। अब गांव के कुछ लोगों ने उन दोनों साधु को समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस साधुओं ने पहली बार उन लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। और साथ ही उन साधुओं ने यह भी कहा कि हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 साधु उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे साधु को चिता पर लेटा दिया। चीन में एक प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस साधु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा हो ही नहीं पाई। अब जब उस तीसरे साधु के शरीर में आग लगाई गई, तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगा, क्योंकि उस साधु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपाकर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो साधु लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफ तो हमेशा रहती है, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने के लिए या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी जिंदगी भी बस एक मजाक है, और जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बात करना,
छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती है। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं, और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखो, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। सो गाइस, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियों को बांटो। दुख तो जिंदगी का एक हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।